हेलो भाभी। अरे देवर जी, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो दरवाजा लॉक किया था ना। अरे भाभी, दरवाजा खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आया हूँ। दरवाजा खुला हुआ था लेकिन मैंने तो लॉक किया था। अच्छा भाभी, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया? अरे भाभी, दरवाजा पहले से खुला हुआ था तभी तो अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। वैसे आप क्यों आए? अच्छा हाँ, वो भाभी भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे उन्होंने आपको फ़ोन करा लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। अरे वो मैं नहाने चली गई थी ना, तो रूम में है फोन, तो इसलिए नहीं रिसीव कर पाई। वैसे क्या कह रहे थे तुम्हारे भैया? वो भैया कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि मैं अगले हफ्ते आऊँगा, तो बस वही बताने चला आया। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। अच्छा अब आप जाइए। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेता आऊँगा। नहीं नहीं, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, आप जाइए। वैसे भाभी, आप मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? आपने कपड़े पहन तो रखे हैं और मैं देवर ही तो हूँ आपका, तो इसमें घबराना क्यों? अरे वो मैं बाथरूम से निकली ना, और तुम अचानक सामने बैठे हो, तो बस थोड़ा देख के घबरा गई। भाभी, देवर हूँ मैं आपका, ऐसे घबराया मत करो, अच्छा नहीं लगता। चलता हूँ मैं यहाँ से। देवर को हुआ क्या है? मैंने तो दरवाजा लॉक किया था और वो सोफे पे बैठा है अचानक, और कैसे घूरे जा रहा था अजीब तरीके से। मैं उससे बात कर रही हूँ और वो मुझे ताड़े जा रहा था। कहीं उसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है? अरे नहीं नहीं, ज़्यादा सोच रही हूँ। वो तो बताने आया था कि मैं कॉल नहीं उठा रही थी। ऐसा करती हूँ, लॉक करती हूँ दरवाज़ा सबसे पहले और रेस्ट करती हूँ और पति से बात करती हूँ। हाँ अरे वाह वाह वाह, तो मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। वैसे भाभी, सच में आप सोती हुई ना सच में बहुत हॉट लग रही हो। दिल तो कर रहा है अभी कि अभी आपको अपनी बाहों में भर लूं और वो सब कुछ कर लूं जो मैं करना चाहता हूं आपके साथ, पर कर नहीं सकता ना, यही तो दिक्कत है। वरना आप सोचो कि देवर जी भला मेरे कमरे में और ये सब क्या चल रहा है। पता है भाभी, तो आप ये भी सोच रही होंगी कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं सुबह आया था और मैंने आपको देखा था ना निकलते हुए, क्या टॉवल में आप लग रही थी। आपका वो भीगा हुआ बदन, ओ हो, पानी की एक एक बूंद क्या छलक रही थी, एकदम मखमली बदन है रे भाभी आपका। मैं तो उसी समय पिघल गया था आपको देख के, शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई थी मुझे आपसे, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। और आप जब देखो भैया 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 के ही रट्टे लगा के रखती हो। अरे भैया देते क्या हैं आपको, वक्त तो उनसे दिया नहीं जाता। जब देखो ऑफिस के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हैं, उन्हें तो बस पैसा 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 ही दिखता है। उन्हें ये नहीं दिखता कि घर में मेरी एक बीवी जवान बैठी है। अगर भाभी भैया की जगह मैं होता और मैंने आपसे शादी कर ली होती ना, कसम से भाभी आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता, दिन रात आपकी सेवा में लगा ही रहता। खैर छोड़ो, अब मैं क्या करता हूँ भाभी, मैं ना बाहर जाके बैठ जाता हूँ। आप अपनी नींद पूरी कर लो, जब आप उठोगी बाहर सोफे पे आ जाना, तब मैं अपने प्यार का इजहार कर दूँगा आपसे। बस मुझे पता है आप भी पूरी भरी बैठी हो अंदर से, क्योंकि इतना समय हो गया है, भैया आपको वक्त तो देते नहीं, मन तो आपका भी करता होगा ना कि कोई तो मिल जाए ऐसा जो मेरे साथ सब कुछ कर ले, मेरी प्यास बुझा दे। तो भाभी आज वो मौका आ गया है, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ, आप जल्दी आना, फिर बात करते हैं ना। अरे वाह भाभी, क्या लग रही थी आप सोते हुए। दिल तो कर रहा था कि आपके साथ ना वो सब कुछ कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ, पर मजबूर हूँ ना। अगर मैंने कुछ भी करा तो आप सोचोगी ना फिर कि देवर जी ये सब चल क्या रहा है, जबकि मुझे पता है आप भी पूरी भरी बैठी हो। आप चाहती हो कि कोई आपकी प्यास बुझाए और ये बात कहीं बाहर ना जाए। तो भाभी मैं हूँ ना, मैं आपकी प्यास भी बुझा दूँगा और ये बात कहीं बाहर भी नहीं जाने दूँगा। जो कुछ भी होगा हम दोनों के बीच में होगा, इसी घर में, इसी चार दीवारी में होगा। और भैया, आपको क्या लगता है, अगर आप भाभी को टाइम नहीं दोगे, उन्हें प्यार नहीं करोगे, तो क्या और कोई उनकी प्यास नहीं बुझा सकता?
मैं हूँ ना, अब मैं भाभी के साथ वो सब करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं आया ही तो इसलिए हूँ यहाँ पे, ताकि मैं अपने प्यार का इजहार कर सकूँ और उनके साथ सब कुछ कर सकूँ। और कसम से भैया, जो प्यार आज तक आपने नहीं दिया ना भाभी को, उससे भी ज़्यादा प्यार दूंगा भाभी को मैं। बस एक बार ये अपनी नींद पूरी कर लें और बाहर आ तो जाए। अरे देवर जी, आप फिर से? हाँ भाभी, मैं फिर से। अरे चल क्या रहा है बताओगे? सुबह तो मानती हूँ मैं नहाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी, लेकिन अभी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया था। सच सच बताओ, आपके पास डुप्लीकेट चाबी है ना? क्या भाभी, आप भी ना, यहाँ आपका देवर आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया है, उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, और एक आप हो, आपकी सुई अभी तक सिर्फ इस दरवाजे पे ही अटकी हुई है। क्या बात करनी है बताओ? हाँ तो भाभी इधर आके बैठो ना, तभी तो बताऊंगा मुझे क्या बात करनी है। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं से बताओ क्या बात करनी है। भाभी, अगर मैं ऐसे बोलता ही रहूँगा आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आप मेरी बात समझोगी ही नहीं। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप इधर आके बैठ जाओ, आपको प्यार से समझा भी दूंगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? वो भाभी, अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, मुझे पता है आपको वो बात बुरी लग सकती है, आप उस बात पे रिएक्ट भी कर सकती हो। अरे ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी भला? बताओ क्या बात है। भाभी, जब से आपको मैंने देखा है ना, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। तो भाभी मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ लिखा है कि भाभी और देवर में प्यार नहीं हो सकता? बट ये गलत है। भाभी देवर का रिश्ता माँ बेटे के समान होता है, और मैं तुम्हारे भैया से प्यार करती हूँ, और तुम्हें पता है ना हम लोगों का रिलेशनशिप कितना अच्छा चल रहा है, और तुम ये सब जान के भी ये सब कर रहे हो। ये क्या बोल रहे हो भाभी आप? मतलब आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, जब मैंने आपको टॉवल में देखा मेरा दिल आ गया था आपके ऊपर। क्या भीगा बदन था आपका, और अब आप कह रही हो कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप भैया से प्यार करती हो। अरे देते ही क्या है भैया आपको, जब देखो पैसा पैसा पैसा, काम काम काम। टाइम देते हैं आपको? अरे बस देवर जी, अपने बारे में सुन लूंगी, लेकिन अपने पति के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। भूल गए क्या? बचपन से पाला है उन्होंने, माँ बाप के जाने के बाद बच्चों की तरह रखा है, और आप उनके लिए ऐसे बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही आपको? बस भाभी बस, आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। मैं जो बोलने के लिए आया हूँ, आप मेरी बात सुनो बिल्कुल चुप होके, ठीक है? देखो भाभी, अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। हाथ दो ना भाभी, कुछ नहीं कर रहा मैं। आपको तो पता ही है कि 2 साल हो चुके हैं आप लोगों की शादी को, और इस 2 साल में सब कुछ होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहाँ बच्चा कहाँ है? अरे नहीं चाहिए हमें बच्चा, और तुम्हें पता है ना बच्चा हमें क्यों नहीं चाहिए? मैं बताती हूँ। पता है, हम लोगों ने सोचा था कि तुम सेटल हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, या तुम कुछ कर लोगे, तब जाके हम बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि हम दोनों ना तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। हो गया भाभी आपका, बोल लिया मतलब। और बोलना भाभी बोल लो, मैं लपेट लेता हूँ। अरे भाभी क्यों झूठ बोल रही हो, और किससे झूठ बोल रही हो? अपने आप से। मुझे सब पता है भाभी, भैया की बस का ना कुछ नहीं है। ये पैसा कमाना तो सिर्फ एक बहाना है, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं आता। मोहल्ले में बाहर जाके देखो, कहते थू थू हो रही है कि इसका जो पति है वो तो नामर्द है, उसकी बस का कुछ भी नहीं है, तभी तो 2 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं दे पाया। और भाभी मुझे पता है, सीरियसली ऐसा है। भैया की वो कौन बैठते हैं सड़कों पे जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, जो उनसे आयुर्वेदिक वाली दवाई चल रही है ना भैया की, उनका सिस्टम ढीला है ना, नामर्द हैं वो। लेकिन भाभी, आपका ये देवर है ना, ये अपना पूरा फ़र्ज़ अदा करेगा। आप मुझे एक मौका तो दो। देखो भाभी, रातों रात सब करके ना आपको फिर मैं प्रेग्नेंट कर दूंगा, बच्चा मिल जाएगा आपको। आओ ना भाभी। को भाभी हाथ छोड़ो मेरा। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये बकवास करते हुए? देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के समान होता है, और तुम उसी पे कलंक लगाने चले हो। सच बताऊं, हम लोगों का यही प्लान था कि तुम सेटल हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब बच्चे का प्लान करेंगे, और तुम तो कुछ गलत ही समझ बैठे उस चीज को। अरे कैसे इंसान हो तुम, अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोच सकते हो? छी, शर्म आ रही है मुझे कि तुम मेरे देवर हो। तुम्हें पता है, अगर ये बात तुम्हारे भैया को जाके बताऊंगी ना, तुम्हें जान से मार देंगे। यही चाहते हो? बताओ तुम्हारे भैया को। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी, जो मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पाया। भाभी देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है ना, और आज मैं उसी रिश्ते को ख़राब करने चला था। भाभी मैं मानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर आप हो सके तो मुझे एक मौका दे दो भाभी। मैं आगे से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा भाभी।
और भैया की रही बात, तो भाभी भैया को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर भैया को पता चल गया कि मैंने उनकी पीठ पीछे उनकी बीवी के साथ ये सब करा है भाभी, तो उनका मेरे पे से भरोसा उठ जाएगा भाभी। अंधा भरोसा करते हैं वो मेरे ऊपर आँख बंद करके, दिल टूट जाएगा भाभी उनका। प्लीज़ एक मौका दे दो भाभी। ये नाटक करना बंद करो, ठीक है? निकलो मेरे घर से। और हाँ, जब तक मेरे पति इस घर में नहीं आ जाते ना, अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से। पर भाभी मेरी बात। निकलो यहाँ से। मैं अपने देवर के बारे में कितना अच्छा सोचती थी। मेरा देवर कितना अच्छा है, कितना संस्कारी है, और वो मेरे को लेके इतना गंदा सोचता है। छी, शर्म आती है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। हम लोग इतना प्यार करते हैं, छोटे बच्चे की तरह रखते हैं, और वो मेरे पे ही गंदी नज़र डाल रहा है। जब उसके भाई को ये सब पता चलेगा कितना बुरा लगेगा उन्हें। मैं चाहकर भी अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया तो बहुत हर्ट होगा, कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे उसको।